स्टूडेंट्स, अब हम द्विघाती समीकरण के गुणनखंड करने का एक दूसरा उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो इस चिन्ह को लेके कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि जब हम ये मध्य पद को जब हम तोड़ते हैं तो वहाँ पर वो चिन्हों को बदलना भूल जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस x के आगे जो चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर जो मध्य पद को हम जब दो भागों में यहाँ पर बांटेंगे तो वहाँ पर चिन्ह क्या आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये द्विघाती समीकरण आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये क्या है, द्विघाती समीकरण है। अब हमें इसके गुणनखंड याद करने हैं। तो ये जो सवाल है, इस सवाल से आपको द्विघाती समीकरण के गुणनखंड भी ज्ञात करना आप जान जाएंगे और द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करना भी जान जाएंगे। द्विघाती समीकरण के शून्य ज्ञात करना भी आप जान जाएंगे। इस सवाल को देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर दिया है 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब हमने क्या बोला था पहली वाली वीडियो में कि x की घात 2 का आप गुणांक देखिए। गुणांक का मतलब है कि x की घात 2 के आगे किसका गुणा हो रखा है, तो किसका गुणा है, 3 है, उसको लेंगे। और यहाँ पर अचर पद देखेंगे क्या है, अचर पद क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 ले लेंगे। ठीक है, तो 3 गुणा 4 बराबर क्या हो जाएगा, 12। हमने इन दोनों को क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था। उसके बाद 12 आ गया। अब आपने क्या करना है कि 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो घटा के या जोड़ करके क्या आ जाए, बीच वाला पद आ जाए। अब बीच वाले पद के आगे देखिए, यानी उसका गुणांक देखिए, कुछ है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 होगा। 1 की गुणा यहाँ पर होगी, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो 1 लाना है हमें। अब इसके ऐसे गुणनखंड करो 12 के कि 1 आ जाए, तो 4 3 12, तो 4 3 12 में से 4 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, तो इसको तो नहीं लेंगे। लेकिन 4 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या आता है, 1 आता है, तो 4 माइनस 3 लिख लेंगे हम यहाँ पर बीच वाले पद को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3x की घात 2, जैसा सवाल है उसको उतार लिया वैसे कि वैसा। अब यहाँ पर माइनस ऐसे ही उतार लिया। अब यहाँ पर चूंकि 1 है, तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3, क्योंकि 4 माइनस 3 यानी कि 4 ऋण 3, x वैसे ही उतार लेंगे, बाकी माइनस 4 ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है, आपने क्या करना है, अंदर गुणा करते जाना है और इस बीच वाले चिन्ह का ध्यान देना है। अब देखो, पहला जो माइनस है, अगर प्लस होता तो प्लस ही आता, माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस 4x गुणा करके आ गया। फिर माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस। इस पे मैं ध्यान देने के लिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो चिन्ह है वो अंदर वाले चिन्ह को बदल देता है। अगर यहाँ प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता तो प्लस आ जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस की जब माइनस से गुणा होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 3x। ठीक है, फिर माइनस 4। अब ये जो 3 पदों वाले जो हमारा समीकरण है, ये 4 भागों में हमने लिख लिया है। अब ये दो जो पद हैं आगे के, वो एक कोष्टक में ले लीजिए और ये जो बाकी के 2 पद हैं वो एक कोष्टक में ले लीजिए। अब इसमें से आप देखिए कि कॉमन क्या आता है। ठीक है, अब देखिए x की घात 2 है, तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, x गुणा x। 3 को हम 3 ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते। 4x को 4x ही लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3x है और कोई कॉमन है नहीं, कोई भी पद ऐसा नहीं है कि जो दोनों में हो, तो इसको ऐसे ही उतार लो और इसको भी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो x 2 बार है, फिर इसके पास x है, तो यानी कि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो उसको बाहर ले लो। ठीक है, इस पद के लिए हमने इसमें से एक x बाहर ले लिया जो दोनों के लिए है। अब यहाँ पर 3x अंदर आ गया और इसका जो x था हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बचा, सिर्फ 4। अब मैंने आपको बोला है कि 3x माइनस 4 अगर इस कोष्टक में आ गया है, तो जो दूसरा वाला कोष्टक है उसमें भी यही आना चाहिए। तो यहाँ पर तो पहले से ही हमें बिना कॉमन लिए ये पद प्राप्त हो गया, हमने ऐसे ही उतार लिया। लेकिन इसके आगे अगर कुछ रखना चाहते हैं, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया 1। ठीक है, तो अब क्या करना है, 3x की घात 3x माइनस 4 यहाँ भी है, 3x माइनस 4 यहाँ भी है, तो ये दोनों क्या है, दोनों में एक पद कॉमन है, यानी दोनों एक में एक पद एक जैसा है, तो इसको एक बार ही लिखेंगे आप। फिर आप कोष्टक लगाएंगे, फिर इस x को और इस 1 को यहाँ पर लिख लीजिए। तो ये जो द्विघाती समीकरण हमारा ये वाला था, वो इसमें टूट गया है अब। ठीक है, तो यानी कि द्विघाती समीकरण के गुणनखंड क्या है, 3x माइनस 4 x प्लस 1, जो सवाल में हमसे पूछा गया था, वो इसका आंसर ये है। अब मैंने ये बोला कि इसका एक फ़ायदा और होगा आपको कि आप द्विघाती समीकरण का हल ज्ञात करना जान जाएंगे, यानी कि x के जो 2 मान आएंगे, शून्यक बोलेंगे या जिनको हम मूल बोलते हैं, वो ज्ञात करना आप सीख जाएंगे। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, उसके लिए हमें इन पदों को 0 के बराबर रख देना है।
तो द्विघाती समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए या मूल ज्ञात करने के लिए हमें इनको 0 के बराबर रख देना है। तो यहाँ पर 3x - 4 बराबर क्या आ गया 0। 3x बराबर 4 को उधर भी भेज दीजिए, शिफ्ट कीजिए तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर जो 3 गुणा x है, तो x का मान अगर हमें निकालना है तो इसको हटा के 4 - 3 नहीं करेंगे हम, क्योंकि 3 गुणा x है, गुणा में है ना, ये ना प्लस है ना माइनस है, बीच में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर गुणा है तो ये बट्टे में आ जाता है नीचे 4/3, यानी x का मान आ गया 4/3। ये एक मूल आ गया, इसका हल आ गया इसका। और दूसरा क्या है x + 1 बराबर 0। तो x बराबर, x के आगे किसी की भी गुणा नहीं है, ऐसे ही उतर जाएगा। और ये जो प्लस है वो उधर जाने पे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पर भी बच्चे कई बार जो है जो समझ नहीं पाते वो यहाँ पर गलती कर देते हैं कि वो क्या करते हैं कि 3x - 4 को उधर भेजेंगे, फिर 3 को भी उधर भेज के 1 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, आपने ध्यान देना है कि 3x की गुणा किससे है 3 से है, तो इसको आप इस पद को यहीं रखेंगे और इसके बाद x किससे हटा करके 3 नीचे ले आएंगे, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या निकल गए, शून्य इसके निकल गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को हल करेंगे। आने वाली अगली वीडियो में मैं एक और सवाल आपको इसी से रिलेटेड बताऊंगी, ताकि आपको ये क्या आ जाए, इसको सॉल्व करना क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और आप इस तरीके के सवाल बेहतर तरीके से कर सकें।